Okay, in this lecture we will study polarization loss factor. तो ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये रिसीविंग एंटीना है। ट्रांसमिटिंग एंटीना का ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस की तरफ, रिसीविंग एंटीना का ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस की तरफ। दोनों का ओरिएंटेशन सेम है। दोनों कैसे हैं? वर्टिकली ओरिएंटेड है, तो दोनों का पोलराइजेशन क्या होगा? सेम होगा। दोनों कैसे हैं? डाइपोल एंटीना है। दोनों किसके एग्जाम्पल है? लीनियर वायर एंटीना का एग्जाम्पल है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंटीना? टू प्रोड्यूस रेडिएशन। रेडिएशन किससे एसोसिएटेड होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में दो कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन किसकी तरफ? एक्स एक्सिस की तरफ। क्या P इजिकल टू ई क्रॉस एच रूल लगा सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट करिए, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंडक्टर पे जब इम्पिंज करेंगे तो देखिए क्या होगा। इसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन किसकी तरफ? एक्स एक्सिस की तरफ। दूसरा, यदि आप देखिए कि वोल्टेज कैसे इंड्यूस होता था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया है। वोल्टेज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इसके इस तरफ कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा तो कैसी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी? स्केलर क्वांटिटी। तो दूसरा वेक्टर क्या है? एली वेक्टर, इफेक्टिव लेंथ वेक्टर। हमेशा किसके अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाइए, मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का ओरिएंटेशन सेम है। अच्छा, देखिए व्हाट इज़ पोलराइजेशन लॉस फैक्टर। ये पोलराइजेशन लॉस फैक्टर का मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। PW ये आपसे ये बोलता है कि इसका मीनिंग ये है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन निकालना है। PA इसका मतलब ये है आपको ओरिएंटेशन निकालना है किसका? रिसीविंग एंटीना का। तो चलिए देखते हैं। PW W से मतलब क्या है? W मतलब रिलेटेड विथ वेव। वेव पे आ जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे है? एक्स डायरेक्शन पे। तो मैंने PW को क्या लिखा? AX। ये दोनों बेसिकली यूनिट वेक्टर्स हैं, तो PW इज इक्वल टू AX कैप लिखा। AX कैप क्यों लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन किसकी तरफ है? एक्स एक्सिस की तरफ। PA कहाँ पे आना? रिसीविंग एंटीना पे। रिसीविंग एंटीना का ओरिएंटेशन किसकी तरफ है? एक्स एक्सिस की तरफ। तो PA इज इक्वल टू AX कैप लिख दिया। अच्छा देखिए, फिर इन दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। AX कैप दोनों का डॉट प्रोडक्ट लगा निकालूंगा तो क्या आएगा? 1। मतलब पोलराइजेशन लॉस फैक्टर कितना आया? 1। अच्छा, अब आप देखिए इसको दूसरे एंगल से सोचते हैं। ये एंटीना का ओरिएंटेशन वर्टिकल, इसका भी ओरिएंटेशन कैसा? वर्टिकल। दोनों का पोलराइजेशन सेम, तो वोल्टेज कैसा होगा? मैक्सिमम रिसीव होगा। मान लो आइडियल केस है, दोनों का ओरिएंटेशन वर्टिकल, तो वोल्टेज मैक्सिमम रिसीव होगा। क्या किसी भी तरीके का लॉस होगा? नहीं होगा। दोनों का पोलराइजेशन सेम। क्या पोलराइजेशन की वजह से किसी भी तरीके का लॉस हुआ? नहीं हुआ। क्यों? दोनों का पोलराइजेशन सेम है, तो मेरे को मैक्सिमम पावर मिल रही है, मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है, तो पोलराइजेशन की वजह से लॉस नहीं हुआ। तो पोलराइजेशन इफ़िशियंसी कितनी होगी? 100% होगी। पोलराइजेशन लॉस फैक्टर में सिर्फ इन दोनों चीज़ को निकालना है और डायरेक्ट डिसीजन लेना। पोलराइजेशन लॉस फैक्टर 1 है, इसका मतलब 100% पोलराइजेशन इफ़िशियंसी है। चलिए और आगे देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे दोनों एंटीना का ओरिएंटेशन देखिए, ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये रिसीविंग एंटीना, दोनों एंटीना का ओरिएंटेशन कैसा है? सेम है। चलिए पोलराइजेशन लॉस फैक्टर की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। PW क्या है? इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहले देखिए, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। PW मतलब कहाँ पे आ जाना? वेव पे आ जाना। वेव पे आ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन किसकी तरफ है? यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये वाला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन किसकी तरफ है? AY डायरेक्शन पे।
रिसीविंग एंटीना का भी ओरिएंटेशन किसकी तरफ है, ए वाई डायरेक्शन पे है। तो ए वाई डॉट ए वाई क्या प्रोड्यूस करेगा, 1। पोलराइजेशन लॉस फैक्टर कितना होगा, 1। इन दोनों का ओरिएंटेशन कैसा है, हॉरिजेंटल है, तो दोनों का पोलराइजेशन क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा। क्या पोलराइजेशन की वजह से किसी भी तरीके का लॉस हुआ, नहीं हुआ, तो पोलराइजेशन इफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी। अच्छा, इसमें वोल्टेज इंड्यूस कितना होगा, मैक्सिमम होगा। चलिए तीसरा केस देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन कैसा है, वर्टिकल है। ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये रिसीविंग एंटीना है। क्या इन दोनों का पोलराइजेशन सेम है, आंसर इज नो। दोनों कैसे हैं, दोनों क्रॉस पोलर हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अच्छा ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किया। इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन किसकी तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। एंटीना का ओरिएंटेशन, रिसीविंग एंटीना का ओरिएंटेशन किसकी तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है। तो चलिए पी डब्ल्यू निकालते थे सबसे पहले। पी डब्ल्यू कितना होगा, पी डब्ल्यू मतलब वेव पे आ जाइए, वेव पे आ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन किसकी तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब ए एक्स वेक्टर। रिसीविंग एंटीना पे आ जाइए, पी ए का मतलब रिसीविंग एंटीना पे, रिसीविंग एंटीना पे आ गए तो रिसीविंग एंटीना का ओरिएंटेशन किसकी तरफ, वाई एक्सिस की तरफ। ए एक्स डॉट ए वाई, पोलराइजेशन लॉस फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, पोलराइजेशन लॉस फैक्टर की डेफिनेशन ये होती है कि पी डब्ल्यू और पी ए के बीच डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर, दोनों के बीच में यदि डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0, तो पोलराइजेशन लॉस फैक्टर कितना आ गया, 0 आ गया। क्या इस केस में वोल्टेज का मैक्सिमम रिसेप्शन होगा, वोल्टेज आइडियल केस लें तो वोल्टेज रिसीव होगा, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन किसकी तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है, और इफेक्टिव लेंथ वेक्टर का ओरिएंटेशन किसकी तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। वोल्टेज कितना रिसीव होगा, 0। मतलब पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे लॉस हो गया, तो यहाँ पे लॉस हुआ तो यहाँ पे पोलराइजेशन इफिशिएंसी कितनी होगी, कुछ भी पावर नहीं मिली। पोलराइजेशन की वजह से पूरा लॉस हो गया। इसका पोलराइजेशन वर्टिकल, इसका पोलराइजेशन हॉरिजेंटल। पोलराइजेशन की वजह से पूरा लॉस हो गया, मतलब पोलराइजेशन इफिशिएंसी कितनी होगी, 0% होगी। चलिए एक लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस में देखिए कि ये एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये रिसीविंग एंटीना है। ट्रांसमिटिंग एंटीना का फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, इस केस में हमारा जो रिसीविंग एंटीना है कुछ एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो देखिए पी डब्ल्यू कितना आएगा, पी डब्ल्यू मतलब रिलेटेड टू वेव। तो वेव में ये ई फील्ड है और ये एच फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसकी तरफ, ए एक्स की तरफ, ए एक्स लिख दिया। अच्छा, रिसीविंग एंटीना पे आ जाइए। क्या रिसीविंग एंटीना एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। तो जो पी ए वेक्टर होगा एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा। क्यों, पी ए वेक्टर हमेशा किसके, पी ए वेक्टर हमेशा हम किसके अलॉन्ग दे रहे हैं, हमेशा रिसीविंग एंटीना के अलॉन्ग दे रहे हैं। तो एक्स एक्सिस से पी ए वेक्टर कुछ एंगल बनाएगा। अच्छा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो 1.1 और एंगल बिटवीन दीज टू 1, दैट इज कॉस साई पी। तो पोलराइजेशन लॉस फैक्टर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर साई पी। साई पी मतलब इन दोनों के बीच का एंगल। एक बार फिर से समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस की तरफ है, चलिए एक्स एक्सिस की तरफ है। रिसीविंग एंटीना पे आ जाइए। रिसीविंग एंटीना एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। तो पहले बात तो पी डब्ल्यू देखिए, पी डब्ल्यू मतलब रिलेटेड टू वेव, रिलेटेड टू वेव आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए एक्स की तरफ है। तो अब जो पी ए है, पी ए वेक्टर है, ये किससे रिलेटेड होता है, रिसीविंग एंटीना से। रिसीविंग एंटीना के पास आ गए। रिसीविंग एंटीना एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। तो पी ए वेक्टर भी एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा, ये देखिए एंगल बना रहा है। इन दोनों के, ये दोनों वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल साई पी है। ये यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में एंगल्स कॉस साई पी, कॉस स्क्वायर साई पी।
तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या इस केस में पोलराइजेशन की वजह से लॉस होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यदि इसका पोलराइजेशन वर्टिकल होता तो यू विल गेट मैक्सिमम वैल्यू, यदि इसका पोलराइजेशन वर्टिकल होता तो मैक्सिमम वैल्यू, हॉरिजॉन्टल होता तो मिनिमम वैल्यू, इन दोनों के बीच में यदि कुछ होता तो कुछ वैल्यू मिलेगी। हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन है तो पूरा लॉस हो गया, वर्टिकल पोलराइजेशन है तो मैक्सिमम पावर क्या हुई? रिसीव हुई। तो आप देख रहे हैं कि एंटीना की ओरिएंटेशन की वजह से और एंटीना के पोलराइजेशन की वजह से कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, इसलिए हम पोलराइजेशन लॉस की बात करते हैं। तो होपफुली ये समझ में आया होगा आपको। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट, एंड in next lecture we will study axial ratio. Thank you very much.